So, hello everyone, I am Kapil Sharma and today I am going to talk about the movie Lawrence of Arabia which came in the 1962 and देखो मैं इस मूवी के बारे में बात करने के लिए बहुत छोटा हूँ। मतलब मैं इतना बड़ा नहीं हुआ या मुझे इतनी नॉलेज नहीं है मूवीज़ की कि मैं इस मूवी के बारे में बात करूँ। ये मतलब बहुत बड़ी मूवी है ये यार, मैं नहीं कर सकता। लेकिन मैं एज अ फैन मैंने देखी है मूवी और मुझे कैसा लगा है मूवीज़ के बारे में बात करने मतलब मैं बताऊँ आपको। ये मूवी है एक मिलिट्री जनरल के बारे में, जो कि मैं सबको एक बेसिक स्टोरी बता देता हूँ कि जो ओटोमन एम्पायर होता है इस मूवी में, उसके अगेंस्ट ब्रिटेन आर्मी और अरेबिया आर्मी एक होकर लड़ते हैं। तो जिसमें जो कर्नल जो अपने जनरल होता है, अपने कर्नल ही होता है वो लॉरेंस, वो जाता है और जो वार की स्ट्रेटेजी होती है अरेबिया के साथ मिलकर बनाता है। तो ये मूवी उसके बारे में है। तो ये मूवी हेवीली ह्यूमन जो साइकोलॉजी उसको सिम्बोलाइज करती है, जो जो सेंड मतलब जो एनवायरनमेंट ये जो प्रोवाइड करती है लॉरेंस को, मतलब वो एनवायरनमेंट इटसेल्फ लॉरेंस की साइकोलॉजी को बताता है किस तरह से। मतलब जैसे वो चढ़ रहा है, मैं अगर आपको स्क्रीनशॉट बता दूंगा, अगर वो उसको बहुत ज़्यादा अलोन या फील हो रहा है या फिर उसको कुछ सूझ नहीं रहा है तो काफ़ी एम्प्टी आपको दिखाई देगा। उसके बाद मतलब लॉरेंस वो चाहता क्या है, उसको उसका मेन एम क्या है लाइफ से, वो जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है इस मूवी में काफ़ी सही तरीके से बताया गया है। वो भी मतलब डेजर्ट का यूज़ करके उसके लैंडस्केप से जो दूर के शॉट है, जो पास के शॉट है, मतलब देखो जाके खो जाओ उन शॉट्स में। वो फॉर वो एक छोटा सा मैं आपको बताता हूँ, वो बार बार न्यू नई नई चीज़ें ट्राई करता है, जिसमें वो बार बार वो एक तीली को जला के उसको फ्लेम को पकड़ता है। मतलब इसमें मूवी में काफ़ी, और सबसे जो इंटरनल स्ट्रगल उसको जब होता है कि उसको एक प्लान बनाना होता है, लेकिन वो बिल्कुल फंस जाता है जैसे कि दिस इज़ इम्पॉसिबल, और वो करके भी बताता है। फिर उसका एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है कि जिस बंदे को वो बचाने के लिए मिलियन मतलब माइल्स ऑफ दूर चला जाता है बैकवर्ड। मतलब पहले वो आता है दूर रेगिस्तान में, फिर उसका जो जो ग्रुप होता है उसको छोड़ के फिर पीछे जाता है। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल उसका जो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, सबको बताता था कि अपन आगे से हमला नहीं करेंगे, जो कि आगे समंदर का रास्ता होता है, अपन वहाँ से हमला नहीं करेंगे क्योंकि सबका फोकस वहीं पे होगा जो ओटोमन एम्पायर है। लेकिन वो सजेस्ट करता है कि अपन को पीछे से जाना चाहिए घूम के। लेकिन सब बोलते हैं कि जो डेजर्ट है ये मतलब ये हेल जैसा है, इसको पार करना इम्पॉसिबल है और आज तक इसको कोई पार नहीं कर पाया है। लेकिन वो बोलता है कि अपन इसको पार करेंगे, ताकि उन्होंने मतलब वो ओटोमन को इतना कॉन्फिडेंस होता है एम्पायर को कि पीछे से कोई आ ही नहीं सकता, तो वो अपनी सारी जो मिलिट्री स्ट्रेटेजी है, सारा जो वायरफेयर है वो आगे की तरफ रखते हैं जहाँ समंदर, जहाँ से वो लोग आ सकते हैं। लेकिन पीछे से कोई नहीं आ सकता, तो पीछे कोई सिक्योरिटी वगैरह कुछ नहीं होती, तो वो उनको 3 से 4 दिन लगते हैं बिना खाए पिए वो पीछे से जाते हैं। लेकिन रास्ते में क्या होता है, वो जब पास में ही होते हैं तो उनका जो एक आदमी है वो पीछे ही रह जाता है। तो वो सब समझते हैं कि अब तक तो वो मर गया होगा, तो हमने वहाँ पे नहीं जा सकते। लेकिन जो लॉरेंस होता है वो किसी को पीछे नहीं छोड़ना चाहता था, और वो वहीं से फिर पलट के जाता है। उसको 1.5 दिन लगता है पूरा जाने में, बिना खाए पिए कुछ नहीं, बस चलता रहता है, फिर उसको लेके आता है। उसने वो इम्पॉसिबल चीज़ करके बताई थी। फिर वहाँ पे काफ़ी एक अच्छा फिलोसॉफिकल चीज़ें बोलता है कि कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, मतलब कुछ नथिंग इज़ रिटर्न, अपन ही लिखेंगे, अपन ही करेंगे। वो ऐसा मतलब एक फिलोसॉफिकल जो चीज़ होती है वो बोलता है वहाँ पे। मैं बता दूंगा क्लिप आपको। पर तुम अकबर नहीं पहुंचोगे। मैं अकबा जरूर पहुंचूंगा, ये लिखा जा चुका है ठीक यहाँ। उसके बाद वो जब आगे वो उसको इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो, उसको उसकी ह्यूमैनिटी कब मर जाती है, जब वो जो वार को रोकने के लिए जो वहाँ पे 2 कबीले होते हैं उसी ट्राइब में, मतलब ये 2 कबीले होते हैं, अरब और एक और होता है, तो उनको बीच में उनका कॉन्फ्लिक्ट होता है। जबकि उसको वो चाहता है कि वार हो, उसमें अपन सब साथ में मिलकर लड़े। तो उनका जो जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है उनको रोकने के लिए वो जिसको बचाने वो इतना दूर गया था, इतने मिलियंस ऑफ माइल पीछे गया था। मिलियंस नहीं, मतलब बहुत पीछे गया था, उसको ही मानना पड़ता है, और वहाँ पे उसकी ह्यूमैनिटी बिल्कुल ढेर हो जाती है। मतलब फिर वो इतना अलोन फील करता है, मतलब क्या ही बोलूँ। जिस बंदे को बचाने के लिए वो इतना सबसे लड़के पीछे गया था माइल्स,
उसको ही फिर मारना पड़ा, मतलब इससे क्या ही होगा। तो ये फिर वो बहुत ज़्यादा मतलब अनह्यूमन हो जाता है, फिर वो देखता नहीं सामने कौन है, सबको मारता रहता है। और जिसका जो कॉन्फ्लिक्ट बताया गया है, उसके वो अंदर से लड़ रहा है, वो बाहर से लड़ रहा है, वो वार में लड़ रहा है, वो पॉलिटिशियन से लड़ रहा है, वो जो छोटे मोटे वो मामले निपटा रहा है, मतलब वो सब जगह पिस जाता है पूरा। लेकिन वो जो अनह्यूमन बनता है फिर बाद में, फिर जो मार धाड़ वो करता है, मतलब काफ़ी अच्छे से बताया गया है। और ये मूवी जो जिस टाइम पे आई थी उस हिसाब से इसका जो लेवल है, मतलब 1962 में यार, मतलब जो ड्यून के डायरेक्टर उन्होंने उनकी ये फेवरेट मूवी और काफ़ी हेविली इंस्पायर, वो लगता है भी उनकी मूवी देख के कि ड्यून मूवी में काफ़ी मतलब हेविली इंस्पायर उन्होंने दिखाया है। ड्यून मूवी देखी होगी, मैं आपको पता होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने साफ सुथरा बोल दिया किसी की औकात ही नहीं है कि ऐसी मूवी आज तक कोई बना सके फिर से। और मुझे भी ऐसा ही लगता है, मतलब जो लेवल ऑफ क्राउड उन्होंने उस टाइम पे इकट्ठा किया 1962 में, मतलब मैं स्क्रीनशॉट बताऊंगा आपको अगर होगा तो यहाँ पे, और इसकी क्लिप्स भी आप मैं हो सकेगा यहाँ पे लगा दूंगा, तो देखो मतलब क्या ही है ये, मतलब स्पेक्टिकल एक सिनेमा बना के रख दिया इन्होंने। आज तो अगर आज ऐसा कुछ बनाना जाओ तो VFX CGI सेट हेट खड़ा कर देंगे बड़े बड़े, लेकिन उस टाइम पे इन्होंने मतलब कोई ज़्यादा मतलब बहुत, आप इस मूवी को अपना एक दिन दे दो, मेरा मानना है कोई ऐसे 4-5 घंटे में तुम कुछ उखाड़ नहीं लोगे, रिले ही पलटाओगे, कोई दुनिया नहीं बदल लोगे। एक दिन इस मूवी को दो, देखो, इसको एंजॉय करो, इसके वर्ल्ड में खो जाओ। और ये मूवी फिर मुझे बाद में पता चला कि ये रियल स्टोरी है, लॉरेंस ऑफ अरेबिया, एक ये मूवी एक जनरल थे उनके ऊपर एक ये रियल टेक है। और काफ़ी लोग मानते हैं कि ये नहीं, ये फिक्शनलाइज है या फिर इसको मन से बाद में जोड़ा गया, लेकिन जो भी हो ये मूवी है, आप जाके देखो इस मूवी के बारे में। मैं पूरा दिन बात कर सकता हूँ कि इसके बहुत सारे सीन्स हैं जिसको मेरे को मतलब ऐसे खोल के बार बार देखने का मन करता है। वो जो लैंडस्केप वाले सीन है, उसके बाद जो वो बार बार दूसरों से बहस करता है, फिर एक सीन आता है जिसमें कि जो अरेबिया के जनरल होते हैं और जो लॉरेंस होता है उनके दोनों व्यूज़ मैच नहीं होते, तो उनको एक बीच में मतलब एक खंबा होता है, वो दोनों तरफ से बहस करते हैं। मतलब ये तो आज के फिल्म मेकर अब सीख रहे हैं, मतलब उन्होंने उस टाइम पे किया था 1962 में। तो मैंने पहले ही बताया था, मतलब मुझे ज़्यादा बात करना आती नहीं है मूवीज़ के बारे में, लेकिन मैं देखता हूँ और मुझे मूवी कैसे लगी आपको बता रहा हूँ। सो दिस इज़ इट इज़, और आप जाके देखो इस मूवी को, विटनेस करो, काफ़ी मतलब हो जाओ इस मूवी में। देखो सिनेमा देखना किस लिए, इसीलिए कि थोड़ा सा रियलिटी से दूर हो जाए कुछ दिन के लिए, कुछ दिन नहीं कुछ देर के लिए। और ये मूवी कोई ऐसे फिक्शनलाइज वर्जन नहीं है, इसमें कोई ऐसे बेतुके सीन नहीं है। मूवी सीरियस नोट पे शुरू होती है, सीरियस नोट पर ख़त्म होती है। पूरी कैरेक्टर ड्रिवन मूवी है। जो लॉरेंस का जो स्ट्रगल है आप देखना ह्यूमंस के लिए, वो क्या फील करता है। और जो सिर्फ पॉलिटिशियंस के लिए जो बड़े बड़े लड़ाइयाँ होती है, उनके व्यूज़ मैच नहीं होती इसलिए इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होती है, लेकिन उसमें जो बेचारे लोग जो कितना पिसा जाते हैं, मतलब मुझे पता नहीं क्या बोलना है, लेकिन उनको देखो कोई लड़ाई नहीं चाहता इस दुनिया में। बेसिकली यही है कि जो पॉलिटिशियन के व्यूज़ मैच नहीं होते वो तो बोल देते हैं जाके उसमें हमला करो, लेकिन जो बीच के जो हमारे जो सोल्जर्स है वो बिल्कुल पीस जाते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं होता, फिर भी वो लड़ते हैं उन पॉलिटिशियंस के लिए। तो ये उसकी कहानी भी है, एक ओटोमन एम्पायर, जो एक पॉलिटिकल एंगल जो इशू है इसमें काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है। और एक पॉइंट पे तो ये सब देख के वो हंसने लगता है। लॉरेंस जहाँ पे हॉस्पिटल होता है, एक जनरल आता है उसको थप्पड़ मार देता है, वो नीचे गिर जाता है और वो जस्ट ऐसे हंसने लगता है कि वो बेशरम कहीं के। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ह्यूमन की कंडीशन पे हंसने लगता है। मतलब उसकी जो लाफ थी उसमें काफ़ी कुछ, मतलब उन एक्टर उन्होंने प्ले किया, उन्होंने लॉरेंस को काफ़ी अच्छे से जस्टिस किया उनके कैरेक्टर को। और थैंक यू सो मच, ये जाके देखो। और
मुझे ज़्यादा एडिटिंग करने का मतलब टाइम नहीं मिलेगा, तो मैं ऐसे डालने वाला हूँ। और थैंक यू सो मच, लाइक करो।